वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, काफी टाइम बाद मैं एक सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हालांकि इस सीरीज का मेरा मन रिव्यू करने का भी था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको इस शानदार सीरीज का एक एक एपिसोड के साथ में जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा तब तक आप सब लोग भी उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाएंगे। ये सीरीज पूरी तरीके से एडम फैमिली पे बेस्ड है। एडम्स फैमिली के पास में सुपर नेचुरल पावर थी, जिन्हें कोई लोग भूत समझते हैं तो कोई लोग वैम्पायर और कोई लोग वुल्फ। अभी तक कोई भी ये क्लियर नहीं कर पाया है कि आखिर ये वाइल्ड सुपरनैचुरल फैमिली है कैसी। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज अपलोड करी है जिसका नाम वेंसडे है। वेंसडे एडम्स फैमिली की सबसे बड़ी बेटी का नाम है, जो कि अपने घर की सबसे इंटेलिजेंट लड़की, जिसका IQ लेवल सबसे परफेक्ट, वो किसी इंजीनियर से कम नहीं है। उसके पास हर एक तरीके का टैलेंट है, उसे सारी लैंग्वेजेस आती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंट्रोवर्ट है, उसे वायलेंस पसंद है और उसे सबसे ज्यादा मजा हमेशा अपने भाई को मारने में आता है। ये सारी चीजें गाइज आपको तभी क्लियर होगी जब आप एडम्स फैमिली के फैन हो या फिर आपने एडम्स फैमिली की मूवी देखी हो। रेफरेंस के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एडम्स फैमिली पहले से ही मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, जो कि लाइव एक्शन और एनिमेटेड दोनों ही अलग अलग चैनल्स पे अपने अपने जोन के अंदर अपलोड है। हालांकि अगर आपने अब तक भी एडम्स फैमिली नहीं देखी है तो भी आप कहीं ना कहीं वेंसडे से रिलेट कर पाएंगे, जैसे जैसे मैं आपको उसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताती जाऊंगी। वैसे तो गाइज मैंने अभी तक जितना भी बोला है ये किसी रिव्यू से कम नहीं है, फिर भी अगर आप इस सीरीज का रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस सीरीज का रिव्यू भी सुनना चाहते हैं। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आप सभी लोगों को एडम्स फैमिली की सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम वेंसडे है, उसकी लाइफ और उसकी जर्नी के बारे में बताना शुरू करती हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वेंसडे नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी स्कूल के अंदर आई है, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये लड़की मॉडर्न जमाने के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट थीम लेके घूम रही है। ये किसी भी बच्चे से घुलती मिलती नहीं है और सारे बच्चे वेंसडे से दूर रहना ही पसंद करते हैं। वेंसडे का एक भाई भी है जिसका नाम पक्सली है, जिसका शौक ग्रेनाइट और बॉम्ब से खेलने का है। हालांकि इस समय पक्सली को ही कुछ बच्चों ने बुली करके बांध के लॉकर में बंद कर दिया। जब वेंसडे ने पक्सली को निकाला तो पूछा कि आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया, लेकिन पक्सली को ये बात नहीं पता थी। और तब जाके हमें इस एपिसोड के अंदर सबसे पहले तो ये पता चलता है कि वेंसडे के पास में साइकिक पावर्स है। इन साइकिक पावर का यूज ये था कि वेंसडे अपने आप ही पास्ट के अंदर जाके ये देख पाई थी कि आखिर उसके भाई को किस किस लड़के ने परेशान किया। वेंसडे को भी ये बात नहीं पता थी कि उसके पास में इस तरीके के सुपरनैचुरल पावर्स हैं। अब आखिर वेंसडे अपने भाई का बदला तो जरूर लेगी, क्योंकि वेंसडे को पसंद था तो सिर्फ और सिर्फ रिवेंज। बुली करने वाले लड़के मस्त पूल के अंदर नहा रहे थे और वेंसडे का जैसा कि खुराफाती दिमाग था, वो काफी सारी पिराना फिशेस लेके आई और पूल के अंदर छोड़ दी। जिस लड़के ने पक्सली को पकड़ा था उस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ। और ये थी वेंसडे की 8th स्कूल। 5 सालों के अंदर वेंसडे को 8 स्कूलों से एक्सपेल्ड कर दिया गया था, जिसके बाद हमें मोर्टिशिया और गोमेज दिखाए जाते हैं, जो कि एडम्स फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। गाइस, अगर इसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा जो कमी खली है वो गोमेज और मोर्टिशिया से ही खली है, क्योंकि ये कैरेक्टर मेरे दिमाग में छपे हुए हैं और जब नए कैरेक्टर्स ने ये रोल प्ले किया है तो मुझे पुराने कैरेक्टर्स की बहुत ज्यादा याद आई। वेंसडे की अपनी पेरेंट्स से बिल्कुल भी नहीं बनती और वो मोर्टिशिया से पहले ही कह चुकी थी कि वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है इस स्कूल में, वो जल्द ही यहाँ से भाग जाएगी। गोमेज अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसके लिए हमेशा अच्छा ही चाहता था कि वो जहाँ भी जाएगी तो वहाँ से एक ना एक की मरने की न्यूज तो जरूर आएगी। गोमेज और मोर्टिशिया वेंसडे को एक नेवरमोर अकेडमी के अंदर लेकर जाना चाहते थे। अब इस अकेडमी का काम क्या है, इसका नाम क्या है, वो सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। रियल वर्ल्ड में हमें दिखाया गया है कि वैम्पायर, ड्रैकुला, मेड्यूसा, हाइड और ऐसे कई अननेचुरल पावर के साथ में जीने वाले लोगों की एक स्कूल है। ये जितने भी लोग हैं इन सबको आउटकास्ट कहा जाता है, जो कि नॉर्मल लोगों के साथ में ही रहते हैं, बट कुछ लोग आउटकास्ट को अपनाते हैं और कुछ लोग नहीं अपनाते। ऐसे सुपरनैचुरल पावर रखने वाले बच्चों के लिए एक स्कूल बनाई गई है जिसे नेवरमोर अकेडमी कहा गया है। ये एक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे बच्चों को वहीं रहना पड़ता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है नेवरमोर अकेडमी के आसपास का, जहाँ पे एक लेडी एक बच्चे को समझाती है कि तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं घूमना चाहिए। ये बच्चा यहाँ पे ट्रैकिंग और कुछ लिखने के लिए आया था, हालांकि इसे इस जंगल में नहीं होना चाहिए था। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर आके इस लड़के की जान ले लेता है। सीन नेवरमोर अकेडमी के अंदर शिफ्ट होता है। गोमेज और मोर्टिशिया दोनों ने ही यहीं से स्टडीज की थी। इस स्कूल की प्रिंसिपल का नाम लैरिसा विम्स था, जो कि मोर्टिशिया की क्लासमेट, रूममेट और बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। नेवरमोर से पास आउट होने के बाद लैरिसा ने इसे ही अपना पैशन बना लिया और वो इस स्कूल का मैनेजमेंट संभालने लगी। इस स्कूल की भी कुछ रूल्स थे कि बीच सेशन के अंदर वो किसी भी बच्चे को नहीं लेंगे, लेकिन जैसा कि वेंसडे के पेरेंट्स यहीं के ही स्टूडेंट थे, इसी कारण लैरिसा मोर्टिशिया को मना नहीं कर पाई और वेंसडे को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे हालांकि वेंसडे ने इसी टाइम पे प्रिंसिपल लैरिसा को कह दिया था
था कि मैं यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी, और लैरिसा ने भी चैलेंज किया था कि मैं देखती हूँ कि यहाँ से पहले कौन जाता है। वेंसडे को एक रूममेट मिलती है जिसका नाम इनेट था। इनेट वेंसडे के बिल्कुल अपोजिट रंगीली सी लड़की थी। उसे हर चीज करना पसंद था जो कि गर्ल्स को करना पसंद होता है। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, उसे कलर्स पसंद थे, उसे लोगों से मिलना जुलना, फ्रेंडशिप सब पसंद था। वेंसडे बिल्कुल इसके अपोजिट थी। वो एक ब्लैक एंड व्हाइट लड़की थी, सोशल मीडिया से दूर रहती थी, उसे फ्रेंडशिप करना नहीं पसंद था, लेकिन अपने पेरेंट्स से दूर रहने के लिए वो इस समय नेवरमोर को भी एक्सेप्ट कर लेती है। इनेट अपने साथ में वेंसडे को लेके जाती है और पूरे स्कूल का सैर कराती है, जहाँ पे वो हर अलग अलग आउटकास्ट बच्चों के बारे में वेंसडे को बताती है। हालांकि स्कूल के अंदर पहले से ये गॉसिप्स होना शुरू हो गई थी कि एक साइकोपैथ लड़की जिसका नाम वेंसडे है, उसने स्कूल के मिड सेशन में एंट्री ली है। आखिर के अंदर गोमेज, मोर्टिशिया और पक्सली के जाने का टाइम आ गया था। ये लोग वेंसडे को गुड बाय करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत याद करेंगे, लेकिन वेंसडे को इन लोगों से कोई मतलब नहीं था। मोर्टिशिया जाने से पहले वेंसडे को एक लॉकेट देके जाती है जो कि एक W के सिंबल का था। वेंसडे के लिए वो लॉकेट इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि वो अपनी माँ को पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मोर्टिशिया ये पेंडल आगे जाके वेंसडे को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वेंसडे यहाँ पे अकेली ना रहे और वो किसी और को नुकसान ना पहुँचा दे, इसी कारण एडम्स फैमिली वेंसडे के लिए अपना सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वेंसडे के साथ ही छोड़ देते हैं, जो कि था थिंक। ये एक सिंगल हैंड है जिसकी बॉडी है ही नहीं, लेकिन फिर भी इस हाथ में जान है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें जंगल दिखाया जाता है। यहाँ के पुलिस वाले को शेरिफ कहा जाता है। इस समय जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो सबसे बड़ा मास्टर रहता है उसे भी शेरिफ कहा जा सकता है। शेरिफ यहाँ पे जंगल में छानबीन करता है और ये उसका दूसरा तीसरा केस था जब किसी इंसान के इतने बुरी तरीके से इन्हें टुकड़े मिले थे, क्योंकि कोई भी जानवर इंसान के इतने बुरी तरीके से टुकड़े नहीं कर सकते थे। शेरिफ को पूरा डाउट नेवरमोर स्कूल के ऊपर ही था, क्योंकि वहीं पे सुपरनैचुरल पावर्स रखने वाले बच्चे हैं। वेंसडे को रूम शेयर करना पसंद नहीं था, लेकिन अब जब उसे इनेट के साथ में डाल दिया गया था तो वेंसडे अपना रूम खुद के हिसाब से बनाने लगी थी। आधे रूम को वो पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट कर देती है, वहाँ से कलर्स हटा देती है। इसी के कारण इनेट की उससे थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। इनेट वेयरवुल्फ फैमिली से बिलोंग करती थी। हालांकि इनेट अभी तक भी पूरी तरीके से वेयरवुल्फ नहीं बनी थी, सिर्फ उसके नाखून बाहर आते थे, लेकिन फिर भी वो वेंसडे को पूरी तरीके से नोच सकती थी। और इसी टाइम पे यहाँ एंट्री होती है मिस थॉर्नेल की। ये टीचर यहाँ पे प्लांट की टीचर है। गाइज ये सीन और ये जगह देखिए मुझे कहीं ना कहीं हैरी पॉटर भी रिलेट करता है, क्योंकि हैरी पॉटर के अंदर भी प्लांट्स की ऐसी ही एक टीचर हुआ करती थी। जैसे ये स्कूल है, स्कूल के अंदर जैसे बच्चे हैं, जैसा मैजिकल पावर्स है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हैरी पॉटर से बहुत रिलेट करती है। थॉर्नेल भी आके वेंसडे से उसका हालचाल पूछती है और कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, लेकिन वेंसडे थॉर्नेल को भी उल्टे सीधे जवाब देके यहाँ से भेज देती है। अगले दिन हम यहाँ पे वेंसडे को देखते हैं जो कि अपनी सबसे फेवरेट एक्टिविटी करने आई थी। वो यहाँ पे फेंसिंग करने आई थी। अब फेंसिंग का मीन्स है गाइस तलवारबाजी करना। इस स्कूल के अंदर सबसे पॉपुलर लड़की का नाम बियंका था। बियंका के पास सुपरनैचुरल पावर थी कि वो किसी को भी अपनी आवाज से मैनिपुलेट कर सकती है। वो जो कहेगी सामने वाला इंसान भी मैनिपुलेट होकर वही करता रहेगा। बियंका यहाँ पे एक रोवन नाम के लड़के के साथ में प्ले कर रही थी और उसे बहुत बुरी तरीके से हराने के बाद उसकी इंसल्ट भी करने लगी। तब यहाँ पे बियंका का कहना था कि क्या कभी भी कोई मुझसे आके लड़ सकता है, क्या कोई ऐसा पैदा भी हुआ है। और तभी यहाँ पे वेंसडे आके खड़ी हो जाती है और उसके बाद में बियंका से फाइट करने के लिए उसे चुनौती दे देती है। देखते ही देखते वेंसडे और बियंका के बीच में बहुत शानदार वाली फाइट दिखाई जाती है, जिस फाइट के अंदर वेंसडे जीत जाती है। और जीतने के बाद में वेंसडे यहाँ पे शर्त रखती है कि अगर वो नेक्स्ट राउंड खेलेगी तो इंटरनेशनल रूल्स के साथ में ही खेलेगी, यानी कि नो कवर नो मास्क। जीत यहाँ पे किसी का खून ही तय करेगी। और इस राउंड के अंदर बियंका जीत जाती है और वेंसडे के सर पे चोट लग जाती है। वेंसडे को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं होती। वेंसडे जब यहाँ पे फर्स्ट एड लेने के लिए रुकी हुई थी तब वो रोहन से भी मिलती है और अब शर्त के मुताबिक वेंसडे इस स्कूल को छोड़ के जाने वाली थी। वैसे भी वेंसडे इस स्कूल में ज्यादा दिन नहीं रहती, लेकिन जैसे ही वेंसडे यहाँ से बाहर निकलने लगी तभी उसके ऊपर गारगोइल का एक बहुत बड़ा स्टैचू आके गिरने ही वाला था कि तभी वेंसडे को कोई बचा लेता है। इस लड़के का नाम जेवियर है। ये बियंका का एक्स बॉयफ्रेंड था। वेंसडे की पूछने पे जेवियर बताता है कि बचपन के अंदर तुमने भी मेरी एक बार जान बचाई थी। असल के अंदर जेवियर एडम्स फैमिली का बहुत दूर का रिश्तेदार था। जेवियर गलती से किसी कॉफिन के अंदर चला गया था और वो कॉफिन जलाने वाली मशीन में जाने वाला था। उसी टाइम पे वेंसडे ने उस कॉफिन को रुकवाया और जेवियर की जान बचाई थी। ये बात जेवियर को अभी तक याद थी और इसी के कारण उसने वेंसडे की आज जान बचाई, एक बड़ा सा स्टैचू गिरने के कारण। ना चाहते हुए भी वेंसडे को एक और दिन स्कूल में रहना पड़ता है और वेंसडे को उसी समय पता चल जाता है कि कोई ना कोई उसका पीछा जरूर कर रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि थिंग था। वेंसडे ने थिंग को पकड़ लिया और साफ साफ बोला कि तुम्हें यहाँ पे मेरी रखवाली करने के लिए क्यों भेजा गया है। थिंग समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे परिवार वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वेंसडे ये बात नहीं समझती और थिंग से एक सौदा करती है, या तो तुम पूरे सेशन के अंदर इस ड्रॉर के अंदर बंद रहोगे या फिर तुम मेरी
वफादार बनोगे। थिंक को वेंसडे की बात माननी पड़ती है और अब वो वेंसडे का वफादार बन जाता है, यानी कि वो एडम्स फैमिली तक वेंसडे की कोई बात नहीं पहुंचाएगा। अब जैसा कि वेंसडे लास्ट स्कूल से एक्सपेल हुई थी, इसी कारण उसे डॉक्टर्स और कोर्ट ने थेरेपी सेशन लेना कंपलसरी कर दिया था। प्रिंसिपल लैरिसा वेंसडे के ऊपर खास ख्याल रख रही थी, इसी कारण वो वेंसडे को अपने साथ ही लेके थेरेपी सेशन के अंदर गई थी। यहाँ पे हमें किम्बोर्ड नाम की थेरेपी टीचर दिखाई जाती है, जो कि वेंसडे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वेंसडे अगले ही 2 मिनट यहाँ से उठने की और जाने की बात करती है। किम्बोर्ड बड़े पेशेंसली उससे आगे बात करती है, लेकिन वेंसडे कहती है कि वो यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करना चाहती और वो अपनी लाइफ की बातें आखिर किम्बोर्ड को क्यों बताएगी। वो किम्बोर्ड को अपने पुराने किस्सों के कारण डराने लगती है और कुछ ही देर बाद कहती है कि उसे वॉशरूम यूज करना है। वॉशरूम जाना तो वेंसडे का बहाना था, क्योंकि वो अंदर जाते ही वॉशरूम का विंडो ओपन करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद वेंसडे एक आदमी से टकराती है, जिसके बाद वेंसडे वापस से अपने पास्ट विजन्स के अंदर चली जाती है और अपने साइकिक पावर्स उसे आगे होने वाले एक्सीडेंट के बारे में भी पता चल जाता है। ये एक्सीडेंट था कि इस आदमी का आगे जाके एक्सीडेंट होगा और उसकी गर्दन टूट जाएगी, लेकिन वेंसडे को ये विजन्स झूठे लग रहे थे। वो इस समय एक शॉप में चली जाती है, जहाँ पे पहले तो वो कॉफी मांगती है। इस लड़के का नाम टाइलर था, जो कि यहीं पे काम किया करता था। टाइलर यहाँ पे अपनी कॉफी मशीन खराब होने के कारण बताता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा। तब वेंसडे टाइलर की कॉफी मशीन ठीक कर देती है और इसके बदले एक टैक्सी बुक करने के लिए कहती है। टाइलर कहता है कि ये जगह बहुत छोटी है, जहाँ पे कोई ऊपर ऑटो नहीं मिलेगा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। तब वेंसडे उसे ज्यादा पैसे देके अभी के अभी चलने के लिए कहती है, लेकिन टाइलर कहता है कि मैं कोई रिश्वत नहीं लेता और अगर तुम्हें मेरे साथ चलना ही है तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा। वेंसडे को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो कभी रिश्वत नहीं लेते या फिर अपने प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसी कारण वेंसडे टाइलर का वेट करती है, क्योंकि वो उसे सही लड़का लग रहा था। दूसरी तरफ थेरेपी टीचर यहाँ प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और कहती है कि वेंसडे यहाँ से गायब हो गई है। वेंसडे जब यहाँ पे टाइलर की शिफ्ट खत्म होने का वेट कर रही थी, तभी हम यहाँ पे 3 लड़कों को देखते हैं। अब ये 3 लड़के गाइस नॉर्मल लड़के हैं, यानी कि इन्हें नॉमी कहा जाता है। ये सारे बच्चे जिस स्कूल के अंदर पढ़ते थे, उस स्कूल का नाम पिलग्रिम वर्ल्ड था और ये आउटकास्ट के बच्चों से यानी कि नेवरमोर के बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। इस एक लड़के का नाम ल्यूकस था, जो कि मेयर का बेटा था और वो नेवरमोर के स्टूडेंट यानी कि वेंसडे को देखते ही उससे झगड़ा करने लग जाता है। लेकिन वेंसडे यहाँ पे कहाँ कम थी, उसे फाइट करना भी अच्छे से आता था और एक अकेली लड़की होने के बावजूद वो इन तीनों लड़कों को बहुत बुरी तरीके से मारती है। टाइलर जब आके देखता है तब उसे बिलीव ही नहीं होता कि वेंसडे ने ऐसा किया। इसी के साथ हम शेरिफ को देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि टाइलर के फादर शेरिफ हैं। शेरिफ यहाँ पे वेंसडे को देखते ही पहचान जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी से कि वो एडम्स फैमिली से बिलोंग करती है। शेरिफ का एडम्स फैमिली से पहले भी एक बार पाला पड़ चुका है, ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। यहाँ पे शेरिफ सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम गोमेज की बेटी हो, जिसे इस समय तो जेल में होना चाहिए, जो कि अभी बाहर घूम रहा है। जैसा बाप है वैसी की वैसी बेटी है। और उसी टाइम पे यहाँ पे प्रिंसिपल लैरिसा आके वेंसडे को अपने साथ ले जाती है। वेंसडे यहाँ शेरिफ से कुछ पूछ पाती, इससे पहले लैरिसा उसे अपने साथ ले गई थी। इसी कारण वेंसडे लैरिसा से ही पूछती है कि वो मेरे फादर का नाम क्यों ले रहे थे और उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि उन्हें जेल में होना चाहिए। ये बातें चल ही रही थी कि इतनी देर के अंदर लैरिसा को सामने एक एक्सीडेंट दिखाई देता है, जहाँ पे वेंसडे पहले ही बता देती है कि इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, इसकी गर्दन टूटी है और ये मर गया है। ये सारी बातें बिल्कुल सच थी। वेंसडे स्कूल में आने के बाद वहाँ पे अपना चेलो प्ले करती है। वो चेलो इतना ज्यादा अच्छा था कि हर जगह से उसे कोई ना कोई सुनने लगा था। सबको ये चेलो म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी। इसी के साथ हम रोवन को देखते हैं, जो कि एक बुक के अंदर से